हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग आज सीखेंगे वर्क करने की ट्रिक्स। वर्क करने की ट्रिक्स सीखने के बाद हम लोग 2 अंकों और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग आसानी से कर सकेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं ऐसी संख्याओं के स्क्वायर जिनके इकाई का अंक 5 हो। पहली ट्रिक्स क्या है? इकाई अंक 5 हो। तब हम कैसे स्क्वायर करेंगे? जैसे 15 का स्क्वायर कैसे हम निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ये हमारा इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। ट्रिक क्या रहेगी इसमें? दहाई के अंक में हम 1 ऐड करेंगे और फिर उसका दहाई से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्लिक 25 अपनी तरफ से ऐड करेंगे हम, तो इसमें 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही आएगा, ये 25। फाइनली 225, आगे 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। सिंपल है। सिमिलरली इसी तरह से हम अगर 25 का देखें, 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब इसमें दहाई हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले दहाई कितना है? 2, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा, और फिर दहाई से ही, दहाई हमारा 2 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्लिक 25 लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6, और ये ऑब्लिक वाली चीज़ 25 इधर ले लेंगे। ये इसका स्क्वायर हो गया 25 का। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे 3 अंकों का अगर हम कोई एक नंबर ले लें, जैसे कि 115 ले लीजिए। 115 में हम 1 अंक को ही छोड़ेंगे, बाकी हमारा दहाई हो जाएगा। मतलब इसमें दहाई क्या हो जाएगा? 11। तो दहाई में 1 जोड़ेंगे हम, तो ये 12 हो जाएगा। फिर दहाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्लिक 25। इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्या है, 12 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 एकम 12, और फिर 12 का 1 से करेंगे तो 12 एकम 12 और 1 13, मतलब 132, और लास्ट में 25। तो ये हमारा हो गया कुछ 132 और ये 25। ये हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा 115 का। इस तरह से हम लास्ट में अगर हम देखें 115, 3 डिजिट के जो भी नंबर हैं उनका हम निकाल सकते हैं, जिनके लास्ट में इनका यूनिट डिजिट 5 है। अब इसके बाद में दूसरा हमारा मेथड क्या है? 41 से लेकर के और 49 तक की संख्याओं का वर्ग, इनका स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे मान लो कि हमने ले लिया 49 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 49 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि 50 से कितना कम है। तो 49 50 से कितना कम है? 1। अब इस 1 को 25 में से माइनस करेंगे, 25 अपनी तरफ से लेंगे, 25 में से इसे माइनस करेंगे, ऑब्लिक, और 1 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 नहीं लेंगे, हमेशा 2 अंकों में लेते हैं, तो 01 लेंगे यहाँ पर। अब इस तरह से क्या आ जाएगा हमारा निकल के? यहाँ पर 25 में से 1 जाएगा तो 24, और 01 बचा है, इसको हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया? 49 का स्क्वायर हो गया। तो अब कोई भी नंबर ले लीजिए यहाँ, 41 से 49 तक। जैसे कि एक और लेते हैं हम,
मान लो कि 42 लेते हैं, 42 का स्क्वायर हमें करना है, तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम देखेंगे कितना कम है, 8 कम है। तो सबसे पहले तो 25 में से 8 घटाएंगे, 25 माइनस 8 ऑब्लिक, फिर 8 का स्क्वायर इधर कर लेंगे। अभी 8 जाएगा इसमें तो बचेगा इधर 17, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो ये हमारा 64 1764 हो गया इसका आंसर। ये 42 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से तीसरा जो तरीका हो सकता है वो ये है, 51 से लेकर के 59 तक की संख्याओं का वर्ग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ 50 से हम कम देख रहे थे, यहाँ पर 50 से अधिक देखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, यहाँ पर 59 को लेते हैं क्योंकि ये बड़ा रहेगा थोड़ा सा। तो ये 59 50 से कितना ज़्यादा है? 9। अब यहाँ पर हम जब कम था 50 से कम देख रहे थे तो 25 में घटा रहे थे, यहाँ 50 से ज़्यादा देख रहे हैं तो 25 में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 25 प्लस 9, जितना ज़्यादा है 50 से उतना ऐड करेंगे, और इधर 9 का स्क्वायर। फिर ये कितना हो जाएगा? 25 और 9 34 हो जाएगा, 34, और 9 का स्क्वायर 81, 9 81 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? 59 का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हम स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं एक और यहाँ पर नंबर लेता हूँ 52, इसका स्क्वायर। तो ये कैसे निकालेंगे? अभी कितना ज़्यादा है 50 से? सिर्फ 2। तो 25 में 2 ऐड करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर। तो ये 27, अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। तो 4 नहीं 04 लेंगे। तो इस तरह से ये 27 0 4, ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया 52 का 2704। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा मेथड क्या होगा? 91 या फिर हम ले सकते हैं और इसके लिए, लेकिन बेसिकली समझने के लिए हम ये लेते हैं 91 से 99 तक के संख्याओं के वर्ग। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक है, सेम ऐसे ही हम निकालेंगे। यहाँ पर 100 वेज है और वहाँ पर 50 था। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं? इसमें अब देखेंगे 100 से कितना कम है। तो 100 से ये कितना कम है? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे और फिर वो 1 ही आएगा और उसको 0 बन लेंगे। लेकिन उस 1 को सबसे पहले क्या करेंगे? इस 99 में से घटाएंगे। जो नंबर हमें दे रखा है उसमें से 100 से जितना कम है उतना घटा देंगे, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा हमारा? 98। अब इधर ये जो है ये आपका जो 1 का स्क्वायर 1 आएगा उसको हम क्या लेंगे? 0 1 लेंगे और वो यहाँ लिखेंगे। ये आंसर हो गया हमारा इसका। इस तरह से दूसरा नंबर ले लें हम, जैसे कि 92 ले लेते हैं इसके लिए। तो ये 92, 8 कम है ये 100 से। तो 92 में से सबसे पहले तो 8 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 84। और फिर 8 कम है ना 100 से, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, मतलब 84 64 इसका आ गया सिंपल। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इससे नीचे भी अगर हम जाएं, जैसे कि 84 वगैरह है, अगर इस लिमिट से बाहर जाएं, इस रेंज से बाहर, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 86 है, 86 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे 100 से कितना कम है? ये 14। तो ऑब्लिक के इधर तो हमारा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और 86 में से 14 को हम माइनस भी करेंगे।
तो 86 में से 14 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, से 1 जाएगा तो 7। और इधर यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 अंक हमें लेने हैं, स्क्वायर में हम 2 अंक ही लेते हैं, तो इधर तो हो जाएगा 96। अब ये वन जो बचा है, इस वन को इधर हासिल के रूप में ऐड कर लेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 73, 96। ये इस तरह से हम करेंगे, मतलब इधर स्क्वायर में हमको लास्ट से 2 अंक ही लेने हैं। अगर 1 अंक आता भी है तब भी हम क्या लेते हैं, उसके साथ 0 लेते हैं। तो ये तरीका है। अब इसके बाद में अगला जो मेथड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5वां तरीका हमारा हो जाएगा 101 से लेकर के 125 तक की संख्याओं के स्क्वायर हम कर सकते हैं, अगला मेथड। अब यहाँ पर जस्ट आगे चलेगा, ये जस्ट इसका अपोजिट है, जैसे 50 के बेसिस पर हमने किया था, ये वैसे ही है। तो इसको हटाते हैं सबसे पहले और फिर हम देखते हैं आगे की चीज़ें। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर 5वां मेथड हमारा क्या था, 101 से लेकर के 125 तक की संख्याओं के वर्ग। एक 125 तक की संख्याओं के वर्ग, जैसे कि मान लो 105 ले लिया हमने, 105 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अभी देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 100 से 5 ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो 105 में जो नंबर दे रखा है उसमें इस 5 को ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा उसको ऐड करेंगे और इधर 5 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 110 और 5 का स्क्वायर 25, ऑलरेडी 2 अंकों में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 109 का हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 9 ज़्यादा आइए, अब 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर ऑलरेडी 81 आएगा जो 2 अंकों में होगा, तो ये आंसर हो गया इसका। इसी तरह से हम अगर निकालें 121 का स्क्वायर, तो 121 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब इसमें 100 से ही कितना ज़्यादा है, 100 से ये ज़्यादा है 21, तो सबसे पहले तो 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, फिर ऑब्लिक, अब ये 121 में 21 ऐड करेंगे तो ये 21 दूना 42, 142 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने बताया हमको कितने अंक लेने हैं, लास्ट से सिर्फ 2 अंक, तो इधर तो हो जाएगा 41, अब ये 4 हासिल के रूप में इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 142 और 4 146 हो जाएगा, 146, ये आंसर हो गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब 2 अंकों की संख्याओं के लिए, 2 अंकों की संख्याएं अगर हैं तो उनके लिए एक यूनिवर्सल रूल है जिससे हम कोई भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। क्या है ये, जैसे कि मान लो छोटा नंबर लेते हैं, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब देखो हम इसे निकालते हैं, इसमें 2 अंक हैं तो दूसरे अंक का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसको लिखेंगे 04, फिर
फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको अगर 0 1 ना लिखें तो भी चलेगा। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, फिर 2 आया, फिर उसका 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, फिर अपनी तरफ से सभी में, ये सभी के लिए अलाउ है, सभी के लिए हम क्या करेंगे 2 से फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 एकम 2 किया हमने, अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इधर से एक अंक छोड़ दो और यहाँ लिखो 0 4, 2 अंकों में। अब यहाँ तो छोड़ दिया ना हमने एक अंक, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, जैसे मल्टीप्लाई में करते कुछ वैसा। अब इनको ऐड कर लो, जैसे कि ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 4 4 और यहाँ पर 1 और 0 1, इधर 0 बचा, इसको हटा दो, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर ना लें तो भी चलेगा। तो 144 आ गया हमारा। अब इसी तरह से आप कोई भी ले लो, मान लो 76 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर कर लो, 7 7 49, 6 का स्क्वायर कर लो 6। अब ये 2 2 अंक में ऑलरेडी आ रहे हैं, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, फिर उसका 2 से करो, 42 दूना कितना हो जाएगा 84। तो 84 लिखेंगे हम, इधर से एक अंक छोड़ के, अब इधर से ऐड करेंगे तो ये 6 और यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 8 और 9 यहाँ पर 17 और 4 और 1 5। तो ये हमारा 57 क्षेत्र आ गया, क्षेत्र का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। तो ये यूनिवर्सल ट्रिक है, हम इससे कोई भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे सी सेट। सी सेट में पहली क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की। पता ही है सभी को कि इसमें नंबर सिस्टम सबसे पहला चैप्टर है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा रियल नंबर्स। ये 10th में भी सेम है, 10th और 9th के लिए भी ये फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास इम्पोर्टेंट है। बाकी हमारा जो टारगेट है वो क्या है, सी सेट को कवर करना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी के लिए।